जख्मों पर कपड़ा बांध लेने के बावजूद खून ना रुका। उसने परवाह न की और चलता गया। वो एक गली में दाखिल हो गया और दो एक मोड़ मुड़कर वो एक फराख गली में चला गया। तरप्योली पर गहरी नींद तारी थी। गलियां सुनसान थीं। तमाम घरों के दरवाजे भी बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था। ये खुदा के घर का दरवाजा था। ये मस्जिद थी। वो इस मस्जिद में पहली बार आया था। चंगेज ने उसे बता रखा था कि कभी इस मस्जिद में जाने की जरूरत पड़े तो मस्जिद के सहन में चले जाना। बाएं दीवार में एक दरवाजा है जो इमाम का घर है। विक्टर ने ये मस्जिद बाहर से देखी थी। ये सुल्तान अयूबी के तरप्योली में मौजूद जासूसों का खुफिया हेडक्वार्टर था और मस्जिद का इमाम मस्जिद का ही नहीं, जासूसों के इस गिरोह का भी इमाम था। विक्टर ने खुले दरवाजे में दाखिल होकर जूते उतार दिए। रात आधी गुजर चुकी थी। इमाम गहरी नींद सोया हुआ था। दरवाजे की दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने दानिस्ता वक्फा किया। वो दस्तक एक बार फिर सुनने के इंतजार में था। दस्तक फिर हुई। ये जासूसों की मखसूस दस्तक थी। फिर भी उसने लंबा खंजर हाथ में लिया और दरवाज़ा खोला। धीमी आवाज में कहा, चंगेज। विक्टर ने जवाब दिया, अंदर चलें। खून की बू कहाँ से आ रही है? इमाम ने अंधेरे में विक्टर का बाजू थाम कर पूछा। ये मेरा खून है, विक्टर ने जवाब दिया। इमाम उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। दिया जलाया तो उसे नजर आया कि विक्टर के कपड़े खून से लाल और तर हो रहे। विक्टर के साथ उसका वही तारफ था जो चंगेज ने गायबाना करा रखा था। इमाम ने उसे दूर से देखा। विक्टर को वो पसे मंजर में रखते थे, जिसकी वजह ये नहीं थी कि वो ईसाई था, बल्कि ये कि उसे उन्होंने अंदर के इतलात और हालात फराहम करने का काम सौंप रखा था। ये जासूसी का एक तरीका और उनकी अपनी तंजीम थी। इस लिहाज से इमाम और विक्टर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। तुम आए हो? इमाम ने पूछा। चंगेज क्यों नहीं आया? वो अब कभी नहीं आ सकेगा। क्यों? इमाम ने घबराकर पूछा। पकड़ा गया है। उसे उसके गुनाहों ने पकड़ा है, विक्टर ने जवाब दिया, और मेरे खंजर ने उसे सजाए मौत दे दी। आप मेरा खून देख रहे हैं। क्या आप मेरा खून बंद करने का बंदोबस्त कर सकते हैं? आप घबराएं नहीं। खुदा का शुक्र अदा करें कि चंगेज जिंदा नहीं, वरना हम में से हर कोई कैद खाने की अजियतों से मारा जाता। इमाम ने बहुत तेजी से दवाइयां निकाली, पानी लाया और उसके जख्म धोने लगा। विक्टर को कपड़े बदलने को कहा। नहीं, विक्टर ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं इन्हीं कपड़ों में वापस जाऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है, मेरा अजीज दोस्त और बड़े ही खतरनाक सफर का साथी मेरे हाथों कत्ल हो गया है। मैं आप सब के लिए अपने आप को कुर्बान करने का इरादा कर चुका हूं। मैं अपनी गर्दन जल्लाद के आगे झुकाकर आप सबको साफ बचा लूंगा। इमाम उसके जख्म साफ करके उस पर सफूफ छिड़क रहा था और विक्टर उसे सारा वाकया सुना रहा था। उसने हर एक तफसील सुनाकर कहा, मुझे शक हो गया था कि ये औरत फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने वो बूढ़ा कमांडर कभी नहीं देखा जिसकी वजह से वो अपने आप को उसकी दाश्ता बताती थी। उसका हर रात चंगेज के रास्ते में आ जाना एक वाज़े सबूत था कि वो करीब ही कहीं होती है और चंगेज पर नजर रखती है। मैंने चंगेज से जब भी कहा कि वो और ज्यादा एहतियात करे, वो गुस्से में आ गया। मैं आपको बता चुका हूं कि वो शराब भी पीने लगा था।
مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے جیسے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے، اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت باقی بچ گئی ہے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہوا یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہوا تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا، مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا۔